डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के बच्चे हैं, इतिहास का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिससे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हमारी होती जो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर पूरा का पूरा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन है क्या और ये क्यों चालू किया गया, इसका कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, 14 जुलाई 1942 में बर्मा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 1942 को। 6 और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। गांधी जी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। तब उसी समय ये 6 से 7 अगस्त जो 1942 को किया गया था मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस की जब बैठक हुई थी, उसी समय गांधी जी ने कहा था कि अब हम लोग को एक आंदोलन चलाने की जरूरत है, जिसका नाम क्या पड़ेगा? भारत छोड़ो आंदोलन। साथ ही साथ इस आंदोलन से संबंधित गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। यानी करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो गांधी जी ने नारा दिया, इस क्षण से तुम में से हर एक को अपने को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करना चाहिए मानो तुम क्या हो चुके हो? स्वतंत्र हो। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे, या तो हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या उसके प्रयत्न में प्राण दे देंगे। करो या मरो मतलब जिसे कहा गया अहिंसावादी व्यक्ति महात्मा गांधी जी के बारे में, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसी स्थिति आ गई कि अंत में उन्हें भी यह चीज़ कहना पड़ा कि करो या मरो। मतलब उन्होंने भी अंतिम समय में आकर हिंसा की बात की। तो ये हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या प्रयत्न में प्राण दे देंगे। तो इसी को कहा गया करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। इसमें पहला कारण शामिल किया गया क्रिप्स मिशन से निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए लाई गई थी। तो क्रिप्स मिशन, जिसे महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था, इसे वापस भेज दिया गया था। तो यह भी कहीं ना कहीं से भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए कारण बना। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। तो यह भी बहुत बड़ा कारण बना भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करने में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्लेलिस्ट के अनुसार मैंने यहाँ पर सभी विषयों का अलग पीडीएफ बना कर रखा हुआ है। वहाँ से आप जाकर जो भी इंपॉर्टेंट विषय आपके होंगे, आप उन विषयों के कलेक्शन को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या और क्या क्या कारण थे। तो इसमें तीसरा जो कारण हम लोग का मुख्य रूप से शामिल होता है आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी और दिनों दिन स्थिति बेहतर होती जा रही थी। तो यह भी कहीं ना कहीं से कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारणों में से एक कारण यह भी है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से यही सुझाव है कि आप लोग अपना नियमित रूप से स्टडी करते रहें जब तक कि आपका यह टाइम टेबल निर्धारित नहीं होता, या इस जो टाइम टेबल आने वाला है या बताएंगे 15-20 मई के बाद, जब तक आपका अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आप अपने अध्ययन को नियमित रूप से करते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कारण में चौथा जो कारण हम लोग का है जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे। भारतीयों के मन में यह बात आई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। तो जो ये जापानी सेना रंगून की तरफ बढ़ रही थी, तो लोगों को लगता था भारतीयों को कि यह हमारे देश पर भी आक्रमण करेंगे और अंग्रेजी सेना क्योंकि इधर उधर छितरी बितरी है वो सामना नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं से इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए जन्म दिया। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग पांचवें कारण की तरफ, जिसमें कि पांचवां कारण हम लोग का है द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य के घोषणा। मतलब लक्ष्य में क्या घोषणा किया गया था, इसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी। जाहिर सी बात है, यहाँ से भी बहुत से लोग लड़ने के लिए जाते थे, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा था या हो रहा है युद्ध यह, तो भारत को भी स्वतंत्र एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया था? यह भारतीयों का प्रश्न धीरे धीरे सामने निकल कर आया कि ठीक है, यह जो युद्ध हो रहा है स्वतंत्रता एवं समानता के लिए, अगर यदि युद्ध हो रहा है तो भारत को भी तो स्वतंत्र और आत्मनिर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। यह एक बड़ा प्रश्न निकल कर आया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार था। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग पर, जो हम लोग का अगला हेडिंग है भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता के कारण।
तो ये जो आंदोलन क्यों विफल हो गया, इसके पीछे भी कुछ कारण है। तो आइए इन कुछ कारणों को देखते हैं हम लोग। इसमें कि हम लोग जो पहला कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन की ना तो सुनियोजित तैयारी की गई थी और ना ही उसकी रूपरेखा स्पष्ट थी और ना ही उसका स्वरूप। मतलब ये पूरी तरीके से पहले से प्लान्ड बनाया गया नहीं था, मतलब कोई इसका प्लान नहीं किया गया था इस आंदोलन का, लेकिन बस स्टार्ट कर दिया गया था। जन साधारण को यह ज्ञात नहीं था कि आखिर उन्हें करना क्या है। तो यानी जो सामान्य लोग थे, आम जनता थी, उनको यह पता नहीं था कि उनका क्या भूमिका होगा इस आंदोलन में। तो सबसे बड़ा विफलता का कारण यह निकलकर सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और विफलता के कुछ अन्य कारणों को भी देखते हैं। दूसरा जो हम लोग कह रहा था कि सरकार का दमन चक्र बहुत कठोर था और क्रांति को दबाने के लिए पुलिस राज्य की स्थापना कर दी गई थी। तो ये मतलब कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार का जो दमन चक्र था वो बहुत ही कठोर हो चुका था, इसलिए पुलिस राज्य की स्थापना भी की जा चुकी थी। यह भी विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, भारत में कई वर्गों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, यानी सबका समर्थन इस आंदोलन में नहीं मिला। बढ़ते हैं अगले अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। हम लोग जो चौथा पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन अब अहिंसक नहीं रह गया था। तो इसके पीछे वजह क्या थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशक्त अभियान था। यह जो अभियान था वो सशक्त अभियान था और यह अहिंसक अब नहीं था, इसलिए यह भी विफलता के कारणों में से एक है। पांचवी बात जो है, कांग्रेस के नेता भी मानसिक रूप से व्यापक भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की स्थिति में नहीं थे। मतलब पूरी की पूरी तरीके से कांग्रेस के जितने भी पूरा समर्थक दल थे वो सभी, कुछ लोगों की रजामंदी थी कि ठीक है आंदोलन किया जाए, मगर कुछ लोगों का समर्थन उसमें से प्राप्त नहीं था, जो कि विफलता के कारणों में से एक माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरी की पूरी यूनिटी या पूरी पूरी एकता के साथ अगर हम लोग समर्थन नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो यानी कांग्रेस के सभी नेता जो थे वो मानसिक रूप से स्पष्टवादी नहीं थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया जाए, चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं से यह भी विफलता के कारणों में से एक शामिल होता है। आंदोलन प्रारंभ किया गया, क्यों विफल हुआ, चालू करने का कारण क्या था, उनको देखने के साथ ही साथ हम लोग के लिए यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग रह जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था और परिणाम क्या होगा। तो परिणाम भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या परिणाम हुए। जो पहला पॉइंट हम लोग का इसमें शामिल होता है कि ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया तथा बहुतों को दमन का शिकार होकर मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम इसका निकलकर सामने आया। दूसरी जो पॉइंट हम लोग का, इस भारत छोड़ो आंदोलन ने जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह तथा जागृति उत्पन्न की। ये समझ लीजिए बहुत ही पॉजिटिव तरीके से निकलकर सामने आया कि मतलब जो जनता है अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ही अपार रूप से उत्साहित और जागृत हो चुकी थी। नहीं, अब हमको हमारे देश के लिए स्वतंत्रता चाहिए और हम लोग अपना देश अपने तरीके से आगे की ओर ले जाएंगे, अग्रसर करेंगे। तो ये जनता में जागृत होना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो जनमत है उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध क्या किया, लोगों को जागृत किया। और चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से क्या कर दें, स्वतंत्र कर दे। तो यह भी बहुत बड़ा परिणाम निकलकर सामने आया। अगला पॉइंट हम लोग का है परिणाम में, चौथा पॉइंट जो है, इस भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक कि पुलिस व प्रशासन के निचले वर्ग के कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों को अप्रत्यक्ष सहायता दी एवं आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम लोगों को कर्मचारियों का भी सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, यानी कहीं कहीं आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति भी दिखाई गई। यह बहुत बड़ा कारण बना, ये परिणाम निकल कर आया। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिणाम है। और साथ ही साथ जो युवा वर्ग है और जमींदार शामिल हुए, मजदूर शामिल हुए, किसान वर्ग शामिल हुए, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग ली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कई प्रकार के वर्ग के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना महत्व दिया। तो इस प्रकार से इसका परिणाम यह बहुत सार्थक धीरे धीरे सिद्ध होने की कगार पर पहुंच रहा था। आइए बढ़ते हैं अपने हम लोग अंतिम परिणाम की तरफ, जो हम लोग का पांचवा परिणाम हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग ने उपेक्षा बरती। इस आंदोलन के प्रति लीग में कोई उत्साह नहीं था। कांग्रेस विरोधी होने के कारण लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया। तो यह भी बहुत बड़ा परिणाम निकल कर आया, महत्व निकल कर आया, जो कि आगे चलकर भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों में से एक बना। तो ये रहे आपके भारत छोड़ो आंदोलन के पूरी की पूरी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, उन सभी का अध्ययन सटीक और संतुलित भाषा में। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट, जो आंसर दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें अपने पास, क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आपका होगा तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखिए कि अपनी स्टडी को जब तक ये टाइम टेबल इस बार का नहीं आता है
तब तक आप नियमित रूप से अपने अध्ययन को जारी रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका यह जो टाइम टेबल है बहुत ही कम समय के लिए है। इसलिए कम से कम इस बार तक, जब तक टाइम टेबल नहीं आता तब तक आप अपने अध्ययन को नियमित रूप से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।